हेलो एवरीवन। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलू क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बायोट सेवर्ट लॉ। कह सकते हैं कि ये इस चैप्टर का बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। ठीक है, यही लॉ होता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का। तो आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए पहले हमें क्या था। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने ये देखा था कि यार देखो कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है। ठीक है, तो अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये जब इसके अंदर से हम लोग क्या करते हैं, करंट मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर है ऑलरेडी, तो इसके अंदर क्या है, जैसे करंट जा रहा है तो इसके आजू बाजू में क्या जनरेट हो जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रही है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो हमें ये पता चल रहा है कि यार यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। ठीक है, हमने टेस्ट किया, हमने कह सकते हैं कि देखा, कई एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद में हमें पता चला कि यहाँ पे हमें एक मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। हम करंट ज्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी, इन्वर्स करेंगे तो उसकी जो है डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो दो प्राणी हैं, ये कह सकते हैं कि ये दो अति बुद्धिमान प्राणी आए हैं। ठीक है, आए थे, उन्होंने ये बताया कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, लेकिन अब हम ये बताएंगे कि यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, यानी कि इसकी मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड हम बताएंगे कि कितना होगा एक किसी पॉइंट पे। ठीक है, एक फ्री स्पेस में किसी पॉइंट पे हम बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग उसी के बारे में देखते हैं कि उन्होंने कैसे क्या बताया था, और जो हमारा फॉर्मूला है ठीक है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में हम आगे चल करके ये भी देखेंगे, मतलब इसका यूजेस भी देखेंगे, इसके लिमिटेशंस भी देखेंगे। ठीक है, इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो भी देखेंगे, और इसका डायरेक्शन यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी डायरेक्शन भी हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कंडक्टर ले लिया। ठीक है, अब करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है इसके आजू बाजू क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, हम इसकी लेंथ ले लेते हैं एल। ठीक, यहां तक कि हम इसकी एक लेंथ ले लेते हैं एल। ठीक है, एल है, लेंथ एल ले लिए। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्ट हम ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, इसकी लेंथ हम लोग ले लेते हैं डी एल, है ना, डी एल ले लिए। तो देखो क्यों हमने ये ले लिया, क्योंकि ये जो बायोट सेवर्ट लॉ होता है, बायोट सेवर्ट लॉ फॉलोज सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, तो यानी मतलब इसका मतलब कि अगर हम छोटा छोटा पार्ट ले लें, इसका छोटा छोटा पार्ट ले लें, और उसके बाद जब सम करेंगे तो जब सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, जो कि इसकी पूरी की मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो कह सकते हैं कि ये सुपरपोजिशन थ्योरम मतलब कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो हम क्या ले लेंगे, छोटा सा पार्ट इसका ले लेंगे। ठीक है, छोटा सा पार्ट निकाल लेंगे, तो उसके बाद में हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा टोटल कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा हम लोगों ने पार्ट लिया। ठीक, अब एक पॉइंट हमने ले लिया, मान लेते हैं यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया। ठीक, एक पी पॉइंट ले लिया। अब इसके इन दोनों के बीच की दूरी भी हम लोग देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच की दूरी मान लेते हैं आर वेक्टर है। ठीक, अब एक नॉर्मल भी हम खींचते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल हम लोग खींचेंगे, क्यों, क्योंकि भैया मान लेते टेढ़ी मेढ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा, एक थीटा भी बनेगा। ठीक, क्योंकि भैया मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो कैसे बनेगी, 90 डिग्री पे भी बनती है। ठीक है, तो हम एक पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट उठा करके ले लिए हैं, जैसे मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, हम एक कोई भी पर्टिकुलर कोई पॉइंट ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कितनी है। ठीक है, तो अब इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, इन्होंने क्या क्या बताया वो देखते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड डी बी होगा। ठीक है, डीबी यानी डेल्टा बी। ठीक है, डेरिवेशन मतलब सॉरी डिफरेंशिएशन वाला डेल्टा। ठीक है, यानी कि छोटा सा स्मॉल। ठीक है, स्मॉल डीबी। ठीक है, स्मॉल डीबी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी हमारी, ठीक है, वो क्या होगी, ठीक, किसके सॉरी इक्वल नहीं, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, आई की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। कैसे बना दिया, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फिर ठीक इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं ये, कि डीएल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि ये इसका छोटा, ये जो इसको बोलते हैं करंट
एलिमेंट, यानी कि इसके अंदर एक करंट एलिमेंट क्या होता है, एक वेक्टर होता है जो कि प्रोडक्ट होता है किसका, डीएल का और करंट का, ठीक है, इसमें से जाने वाला करंट का, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, ठीक। और डीवी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स लॉ के, ठीक है। जितनी भी फील्ड्स बनती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है, ग्रेविटेशन हो गई, ये सब क्या करते हैं, किसको फॉलो करते हैं, इनवर्स लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब डीबी, ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो जब भी होता है हमारा, ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो क्या बनती है, 90 डिग्री पे बनती है। तो जो 90 डिग्री पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें, वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि 90 डिग्री पे जो मैक्सिमम होती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। 0 डिग्री पे क्या होता है, मिनिमम होती है हमारी, ठीक है, 0 डिग्री, 180 डिग्री और 0 डिग्री पे क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम हमें कहाँ मिलेगा, 90 डिग्री पे मिलेगा, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक, इतनी बातें हमें ध्यान में रखना है। तो अब इनको हम क्या रख ले, एक साथ जब बनाते हैं, मतलब एक फॉर्मूले में पुटअप करते हैं, तो क्या बनेगा, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यही हुआ। अब देखो बीच में एक रोड़ा आ गया, ठीक है, ये रोड़ा कौन सा है भैया, यहाँ पे हमें इक्वल लाना है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे इक्वल लाने के लिए इसको हटाना पड़ेगा और इसकी जगह पे एक कांस्टेंट हमें रखना पड़ेगा। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या होता है, ये म्यू नॉट क्या होता है, परमियाबिलिटी होती है ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस कितना उसको अलाउ कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ कर रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, ठीक है, 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है, क्या हो जाएगी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक, ये हो गया। अब देख लो इसको, अगर हम अब भाई वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक डायरेक्शन भी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, एक डायरेक्शन भी हमारा ये वेक्टर में है, तो हम देखते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारा, ठीक है, देख लेते हैं। तो dv इज इक्वल्स टू आई डी एल, ठीक है, इंटू आर अपॉन आर क्यूब और इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब बोल रहे हो कि सर ये कैसे आ गया यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, ये देखो, आई डी एल इंटू आर इक्वल्स टू आई डी एल आर साइन थीटा, आई डी एल आर इंटू साइन थीटा एन कैप, ठीक है, एन कैप जानते हो आप लोग क्या होता है, ठीक, ये चीज हो गई, ये है, ठीक है। मेन फॉर्मूला हमारा जो आया है वो आया है ये, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, तो आप लोग इसे छाप सकते हैं, ठीक है, छाप सकते हैं। और टेंशन मत लीजिए, इसका नोट्स मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक। तो अब इसका ये छाप लीजिए आप लोग, थोड़ा सा वैल्यूज वगैरह लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। अब हम लोग इसके कह सकते हैं कि इसके यूजेस और लिमिटेशंस के बारे में देखते हैं कि भैया कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ इसकी लिमिटेशन बनती है, ठीक है, कि मतलब कहाँ कहाँ हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग छाप लीजिए, छापने में तो है ही आप लोग माहिर, ठीक है, तो इसको छाप लीजिए, इसके नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, एकदम अच्छे से हैंड रिटन मेरे हाथों से लिखा हुआ, ठीक है, एक एक चीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग छाप लीजिए जल्दी से। यहाँ पे एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे एक डायरेक्शन भी बनेगी ना यहाँ पे, कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक। तो देखो राइट हैंड थंब रूल, ठीक, करंट किधर को जा रही है, ऊपर को जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक, ऊपर को जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, देखो ऐसे बन रही है, ठीक, ऐसे। तो यहाँ पे जाने वाली
जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, इनसाइड होगी, ठीक है, इनसाइड दी पेज, ठीक। और ऐसे भी देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड स्क्रू रूल भी होता है हमारा, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है देख लीजिए, ये हमारा मतलब कि हमारी जो करंट है उसके हिसाब से देख लेते हैं। जो हमारा एंगल बन रहा है देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे बन रहा है, ठीक। तो देखो ये जो अंगूठा बन रहा है मेरा, ठीक है, अंदर को बन रहा है, ठीक है, अंदर को बन रहा है, तो ये क्या है, इनसाइड दी पेज बन रहा है, ठीक है। तो अब इसके यूजेस और कह सकते हैं लिमिटेशंस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए हम लोग यूजेस और लिमिटेशंस के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसके यूजेस, या बायट-सॉवर्ट लॉ हमने इतना पढ़ डाला, उसका हमने फॉर्मुलेशन कर दिया, ठीक, उसका फॉर्मूला निकाल दिया, उसका वेक्टर कह सकते हैं कि वेक्टर भी निकाल दिया, वेक्टर फॉर्म में भी निकाल दिया, और उसका कह सकते हैं कि डायरेक्शन भी निकाल दिया, ठीक है। तो सारी चीजें निकाल दी। अब देखते हैं कि वो किस पे अप्लीकेबल होता है और किसके मतलब कहाँ पे वो अप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यूजेस कहाँ पे है, ठीक है। यूजेस फॉर कैलकुलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इवन एट मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर, ठीक है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल तक का भी हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मान लेते हैं जैसे कि हमने बताया था ना कि एक छोटा सा पार्ट हमने ले लिया ए बी, ठीक है। तो मतलब जिसे एकदम छोटा से छोटा सा भी छोटा पार्ट, यानी कि एटॉमिक पार्ट, एकदम छोटे से छोटे पार्ट का भी हम कह सकते हैं कि वहां उतने तक का भी हम कह सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। उतने से भी हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। एटॉमिक और कह सकते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल तक का भी हम निकाल सकते हैं, बायट-सॉवर्ट लॉ वहां पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद में है ये जो है कह सकते हैं कि थ्योरी ऑफ एरोडायनेमिक्स में यूज होती है। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि बायट-सॉवर्ट लॉ में जो है थ्योरी ऑफ एरोडायनेमिक्स में हम यूज कर सकते हैं। मतलब यूज क्या कर सकते हैं, मतलब वहां पे अप्लाई किया जा सकता है, किसके लिए, ठीक है, वेलोसिटी निकालने के लिए होता है, ठीक है। वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वॉर्टेक्स लाइन क्या होती है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई लाइन है, ठीक है, एक्स वाई, ये एक्स है, मान लेते हैं ये वाई है, तो यहाँ पे ये जो ये होती है वॉर्टेक्स लाइन, ये वॉर्टेक्स लाइन है, ठीक, ये ऐसे, ठीक है, ये वॉर्टेक्स लाइन्स होती है, ठीक है, ये जो जा रही है ऐसे 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 करके, ठीक है। तो ये हमारी वॉर्टेक्स लाइन होगी, तो हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको छाप लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको याद कर लीजिए। ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पे पूछ लिया जाए कि ये यूजेस बताओ। फिर उसके बाद लिमिटेशंस क्या होता है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अब देखो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि ये करंट ऐसे गया, पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, मतलब इसमें पहले ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका जो टाइमिंग होता है बहुत कम होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं मैं ऐसे गया, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं इधर को बन रही है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड हमारी इधर को बन रही है, अब तुरंत फिर बदल गई, ठीक है, ऐसे हो गई। तो ये जो होता है ना, ये यहाँ पे हम नहीं निकाल सकते क्योंकि तुरंत बदलती रहती है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आती है तुरंत बदलती रहती है। तो मान लिया हम यहाँ पे भैया लगा करके अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने जब अप्लाई करके देखा तो वहाँ पे वैल्यू ही गलत आ गई, क्यों, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वही गलत आ गई, ठीक है। तो भाई डायरेक्शन का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट पे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। तुरंत तुरंत तो बदलता रहता है अल्टरनेटिंग करंट में, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर एनी टाइप ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, बड़े बड़े टावर्स वगैरह लगे होते हैं वहां पे, ये वहां पे हम यूज नहीं कर सकते हैं। और किसी भी तरह के शेप्ड कंडक्टर में हम यूज नहीं कर सकते, शेप्ड कंडक्टर, ठीक है। शेप्ड कंडक्टर आते हैं, बहुत सारे आते हैं, ठीक है, आगे चल करके आप देखोगे, ठीक है। तो वहां पे हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला लॉ जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कि आप लोग इसको छाप लीजिए, ठीक है। हमारी क्लास यहीं तक है, ठीक है, इसको हम लोग ओवर करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज पूछनी है, ठीक है, इससे रिलेटेड डाउट है, या इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है, या फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, किसी में भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप हमें कह सकते हैं कि टेलीग्राम में हमारा चैनल है, ठीक है, आप वहां पे हमें हमें चैट करके भेज सकते हैं। पर्सनली आपको अगर डाउट है तो आप वहां पे हमें चैट करके भेज सकते हैं, हम आपकी जितनी भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन में आती है, कोई किसी न्यूमेरिकल में आती है, या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम वहां पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हम कह सकते हैं कि रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। आपको वीडियो हमारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ठीक है। शेयर करें यार, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।